अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और बकरीद की खुशियाँ आप सबको मुबारक हो, हज मुबारक हो। हर घर में सुन्नत इब्राहिमी की तैयारियां होती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि जिन घरों में कुर्बानी के जानवर आते हैं और जिनमें नहीं आते हैं उन घरों के भी बच्चे या बड़े दूसरों के जानवरों के साथ उनको नहला के धुला के चारा खिला के या घुमा के खुश हो जाते हैं, दिल खुश हो जाता है। एक फ़रीज़ा है जो सुन्नत इब्राहिमी है। मेरी दुआ है मुझ समेत जो लोग भी इस साल कुर्बानी नहीं कर पाए हैं, अल्लाह ताला उन्हें अगले साल कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी अदा करने की तौफ़ीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। और माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे एक सब्सक्राइबर में इजाफ़ा हुआ है। आई डोंट नो, अभी तक मुझे ये नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उनका कि उन्होंने मेरी वीडियो को देखा और सब्सक्राइब किया। और मैं एक बात पूछना चाह रही थी, आप अगर हो सके तो मुझे बताइए कमेंट करके कि क्या मेरी वीडियो इतनी ख़राब होती है कि एक लाइक नहीं हो सकती? मतलब यानी कि मैं अंदाज़ा तो कर सकूं कि हाँ वाकई इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था देखने लायक या पसंद करने लायक। बस मुझे ये जानना था। मैं डाउटफुल रहती हूँ, लेकिन यह है कि मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, जो मुझे देखते हैं पेशेंस के साथ। मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ। मैंने पहले भी बोला था कि हाँ वो आदमी मेरे लिए मीनिंगफुल है जो मेरी वीडियो को देख रहा है, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। मैंने बताया ना, मैं किसी को नहीं बोली हूँ कि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। कोई नहीं जानता है मेरे घर ख़ानदान में कि मैं वीडियो बनाती हूँ। कुछ चंद लोग बहुत करीबी हैं जिनको मालूम है, वरना कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की। अगर मेरा लक साबित हुआ या उसने मुझे इस रास्ते से देना हुआ, मेरी मदद करनी हुई, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगी। ये मेरा ईमान है और अल्लाह पे ईमान है पूरा। आज तक उसने ही मदद की है। मैं अपनी पुरानी कहानियाँ या अपनी ज़िंदगी का हर गाना, यानी देखिए हर कोई नहीं बता सकता है आपको कि क्या गुज़री है, कैसे गुज़री है और कैसी कैसी गुज़री है। जब गुज़र जाती है ना, तो गुज़रने के बाद फिर अगर मैं दूसरों का सोचती हूँ अपनी जगह रख करके, तो मैं सोचती हूँ कि यार मुझसे भी ज़्यादा लोग परेशान हैं, तो उनकी ज़िंदगी कैसी होगी। फिर मैं सब्र कर लेती हूँ, शुक्र करती हूँ और मैं ज़िक्र अज़कार नहीं करती। तो जो गुज़र गई सो गुज़र गई, क्या ज़िक्र करना। लेकिन कभी कभी कुछ बातें याद आ जाती हैं तो इंसान डिस्कस कर लेता है। अगर मैं अपने या अपने घर के हालात या मामलात बताने जाऊँ तो बस क्या मैं बताऊँ। छोड़ें, हटाएं, मैं नहीं डिस्कस करना चाहती बातों को। बस मैं आपको अपना अच्छा अच्छा साइड दिखाना चाहती हूँ, जो अच्छा है, जो मेरी कामयाबियाँ हैं, जो मेरी खुशियाँ हैं, मैं वो दिखाना चाहती हूँ आप सबको। और मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे वैसे ही जानें और वैसे ही पसंद करें। जो गुज़र गया सो गुज़र गया, हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। सैलरी तो हमारी अभी तक नहीं आई है। खैर आज इसके पापा रात को देर से आ रहे थे काम से, तो फिर उन्होंने नाश्ते से ना ये थोड़े मैंगोज़ ले लिए। ये ऊपर की साइड पे थोड़े ब्लैक हो रहे थे, उन्होंने बोला फ़ौरन काटो और शेक बना दो, तो उसके लिए मैं काटने बैठ गई थी। ऊपर वाले हिस्से पे थोड़ा सा ब्लैक हो रहा था तो वो काट के निकाल दिया था मैंने। बाकी मैंगोज़ काट के शेक बना दिया और हल्का सा ये खट्टा भी था, तो हमने फ़ौरन से ही इसका शेक वगैरह बना लिया था। बहुत दफ़ा ना मैंने नोटिस किया है कि मेरी वीडियोस को देखते हैं जो भी लोग, वो थोड़ी बहुत कॉपी करते हैं या उससे हिंट ले लेते हैं। खैर लेना भी चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि दूसरों की वीडियोस देखकर कॉपी ना करूँ। जो मेरी अपनी चीज़ें हैं, जो मेरी अपनी बातें हैं, वही मैं करूँ। तो मेरी कोशिश यही होती है। तो इसी वजह से मेरे ज़्यादा व्यूज़ वगैरह इतने जल्दी आते नहीं हैं, क्योंकि वीडियो वायरल क्या मतलब लिस्ट में भी शायद नहीं आ रही होती होगी, क्योंकि जो वायरल वीडियोस चल रहे होते हैं हमें उन्हीं को कॉपी करना होता है, तो फिर वो लिस्ट में आते हैं मेरे ख्याल से। इतना मुझे मालूम नहीं, लेकिन पता है जैसे थोड़ा बहुत उस हिसाब से। तो मैं लेकिन कोशिश करती हूँ जो मेरी अपनी बातें हैं या जो मेरे अपने काम हैं वही बातें मैं करूँ, वही काम करूँ। कितने दिन बातें मेरी इग्नोर की जाएंगी, एक न एक दिन तो सुनी जाएंगी। तो वो मेरी अपनी बातें होंगी, किसी और का मैं फेक मेरे पास नहीं होगा या किसी और की कॉपी नहीं होगी। अगर मैं अब यानी कि मेरी वीडियोस चलती नहीं हैं, 30 35 25 20 ऐसे व्यूज़ आते हैं और किसी की मतलब के में व्यूज़ आ रहे हैं, तो अगर उन्होंने मेरा वीडियो को थोड़ा बहुत भी कॉपी किया या उससे वो हुआ, तो कुछ भी लोग सुन रहे हैं उनकी बातों को, तो उन समझ रहे हैं मेरी बात तो सुनी कहीं जाती है नहीं। जो भी लोग देखते हैं मेरी 20 22 25 30 जो भी लोग देखते हैं, यार मैं फिर से बोलूँगी मैं इतनी शुक्रगुज़ार हूँ ना। मुझे उन्हीं लोगों के ज़रिए हौसला मिलता है कि नेक्स्ट डे मैं काम कर सकूं।
आप यकीन नहीं करते हैं कि मुझे कितना मीनिंगफुल है मेरे लिए कि मैं उन्हीं के वो रीज़न है कि मैं काम करती हूँ। बस मैं क्या बोलूँ कि मैं पाए लग जाऊँ, क्या करूँ, ऐसा मेरा वो होता है कि उन सुकून मिलता है ना कि कम से कम 20 लोग तो देख रहे हैं मुझे, तो जो 20 लोग देख रहे हैं मैं उनके लिए वीडियोस बनाऊं, तो बस मैं वही हिम्मत मिलती है और मैं खड़ी होती हूँ बनाने के लिए। वरना मैं बता नहीं सकती हूँ बिल्कुल भी किसी सूरत के मैं क्या क्या फेस करके वीडियोस बनाती हूँ। मैं अपनी ही हिम्मत को सलाम करती हूँ और फिर बाद में भूल जाती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है बहुत जल्दी लिव इट कर देने की कि भूल जाओ, हटाओ। और ये देखें आज हिम्मत करके मैंने क्या किया है, मैंने ये प्लास्टिक उठा डाली है क्योंकि ये बिल्कुल फट चुकी थी और ख़राब हो गई थी। और मैं कब से अपने हस्बैंड को बोल रही थी ये काम करा दें, वो कर ही नहीं पा रहे थे, या तो छुट्टी नहीं होती या गर्मी या तबीयत ख़राब। तो ये ना जब घर बना था ये मैंने किचन के लिए प्लास्टिक ली थी और ब्लू वाली उस कमरे के लिए ली थी, लेकिन किचन वाली प्लास्टिक मेरी यूज़ हुई नहीं और ये ब्लू वाली कमरे में बिछ गई थी, तो ये ख़राब हो गई और ब्राउन वाली रखी ही थी। तो आज मैंने हिम्मत करके वो बिछा ली, लेकिन वो घट गई। अब देखते हैं अगर हो पाया तो मैं वो टुकड़ा ला के वहाँ बिछा दूँगी, वरना वो वैसी अधूरी रहेगी। और जो ब्लू वाली निकली है इसको बीच बीच से काट के टुकड़ों में निकाल के मैंने जगह जगह इसको इन्वेस्ट किया है। किचन के अंदर शेल्फ़ के नीचे जो हिस्सा ख़राब दिख रहा था मैंने वहाँ लगाया है, क्योंकि अंदर मैंने बताया था ना पलस्तर वगैरह नहीं है तो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने वहाँ पर लगा दिया और ये मैंने किचन में बिछा दिया है। किचन का फ़र्श भी काफ़ी ख़राब और खुरदरा हो गया है। पानी का काम वाम होता है ना, फ़ौरन गंदा हो जाता है, दिखने लगता है जितनी भी सफाई कर लो। और आजकल तो धूल मिट्टी की वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी दिख रही है। पूरा डीप क्लीन किचन किया मैंने, इतना दिन भर पकाने खाने के अलावा ये एक्स्ट्रा के काम थे मेरे, 3 वक्त पकाने के अलावा। इमेजिन कर सकते हैं आप। फिर शाम में अम्मी आई थी, भाई आए थे, उनके लिए चाय वगैरह बनाया। एक्स्ट्रा के भी थोड़े थोड़े काम हो रहे हैं। ये पीच भी लेकर आए थे हस्बैंड मेरे, लेकिन ये भी थोड़े से खट्टे निकले हैं तो बच्चे खा नहीं रहे हैं। अभी इसको रख दिया है हमने शॉपर बांध करके। लहसुन आए हैं, लहसुन अदरक छीलना है मुझे, वो कल मैं करूँगी। और आज फिर दोपहर के खाने में मैं आपको एक टिप देने जाऊँगी और बकरीद के हवाले से, कि जब आप ये है कि बकरीद का गोश्त वगैरह ज़्यादा खाएँ तो उस वक्त चटनियाँ या रायता या सैलड, रायता बिल्कुल पतला वाला, जो पतली दही का रायता हम पेट को ठंडा करने के लिए पीते हैं, आप उसमें दही काली मिर्च डालना चाहें तो डालें, ज़ीरा काली मिर्च की फक्की, नहीं डालना चाहें तो ना डालें, लेकिन पतला करके बिल्कुल दही का रायते का इस्तेमाल ज़्यादा करें। क्योंकि गोश्त वगैरह हम खा रहे होंगे उस वक्त फालसे के मशरूबात हों या कैरी के मशरूबात हों, किसी भी तरह के मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा रखिएगा। क्योंकि गोश्त खाने की वजह से आदत नहीं होती पूरे साल, और बकरीद में जब अवेलेबल होता है तो फिर खूब खाने को होता है, ये खा लें वो खा लें, ये बना लें वो बना लें। तो वैसे में ख़याल कीजिएगा। और ये है मैं लहसुन की और हरी मिर्च की ना मैं वो चटनी टाइप की बनाती हूँ। अब चाहे इसको आप अपने इसमें छोटे वाले ग्राइंडर जो होता है ना, वो हाथ से धागा खींचने वाला, आप उसमें बना लें, मिनी चॉपर जिसको बोलते हैं, ये मैंने उसमें बनाया है। वैसे पहले वो नहीं था तो मैं इसको कुचल लेती थी इमल दस्ते में डाल करके। वो लकड़ी वाला जो है ना, मैं उसको क्या कुटनी क्या बोलते हैं नहीं पता मुझे, तो मैं इमल दस्ते में कर लिया करती थी या बेलन के ज़रिए मैं कर लिया करती थी। अभी मेरे पास वो है मिनी चॉपर, ये मैंने उससे बनाया है। हल्का सा नमक और थोड़ी सी सरसों तेल डाल करके तो आप इसको खा सकते हैं। वैसे तो लहसुन गर्म होता है, सर्दियों में खाना चाहिए, लेकिन ये अगर कच्चे फॉर्म में आप खाते हैं या सुबह के नाश्ते में भी आप खा सकते हैं। विटामिन सी का सोर्स होता है अच्छा हरी मिर्चों में, आपको पता है। तो ये खाने से क्या होता है, लहसुन आपको पता है एंटीबायोटिक के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, तो ये आपके लिए अच्छा है। अगर आप गोश्त खा रहे हैं उसके साथ आप थोड़ा खाते हैं तो ये किसी भी तरह के नुकसान से भी आपको बचाएगा। तो अगर 1-2 जवे आप खा लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर साथ में दही और रायते वगैरह का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा रखना। और ये हरीम के लिए मुरब्बा की तैयारियां हो रही थी, मुरब्बा बनाने की, उसे बहुत पसंद है। प्लस मैंने साथ में रायता बना के रख लिया है। रायता कंप्लीट नहीं है, रायते की चटनी बना ली है मैंने, लहसुन हरी मिर्च और पुदीना ग्राइंडर करके रख लिया है, यानी जब भी ज़रूरत पड़ेगी दही में मिला लिया, हो गया काम। मतलब छोटी छोटी चीज़ों की तैयारी रखनी है ताकि काम में आसानी हो। काम में किसी सूरत आसानी तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर लेते हैं। और ये थोड़े से बचे थे पुदीने, ये मैं सुखा लूँगी और आज का व्लॉग यहीं एंड करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।